हर हर महादेव दोस्तों मैं कुंदन पाठक मेरे YouTube चैनल कुंदन पाठक ब्लॉग्स 2-3 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं योग नगरी ऋषिकेश से आपको नीलकंठ महादेव की यात्रा कराने जा रहा हूं। दोस्तों इस यात्रा के लिए आपको ऋषिकेश तक आना ज़रूरी है। ऋषिकेश तक आने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई बस आ सकते हैं, या अगर फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आप देहरादून आकर के फिर हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश आ जाइए। दोस्तों यदि आप ट्रेन से ऋषिकेश आते हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आप राम झूला तक आ जाइए। राम झूला तक आने के लिए आपको ऑटो या फिर टैक्सी मिल जाएगी। ऑटो प्रति व्यक्ति लगभग 30 रुपये चार्ज करते हैं। राम झूला टैक्सी स्टैंड तक आने के बाद आप गंगा जी को राम झूला से क्रॉस करके आप उस पार निकल जाइए। दोस्तों मैं ऋषिकेश लगभग सुबह 5 बजे पहुंच गया। सुबह पहुंचने के बाद मैंने वहां से ऑटो लेकर के राम झूला तक गया। राम झूला पहुंचने के बाद उस समय सूर्योदय हो रहा था और आप देख रहे हैं कि ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है गंगा जी के किनारे। मैं काफ़ी देर तक गंगा जी के किनारे टहलता रहा और इन नज़ारों का आनंद लेता रहा। इस समय गंगा जी बेहद ही शांत और बेहद ही अच्छी हवा इस समय चल रही है और मौसम काफ़ी सुहाना है। हल्के हल्के बादल लगे हुए थे। इस प्रकार ये बहुत ही खूबसूरत और बेहद आनंददायक इस समय का जो मौसम है वह हमें लगा। दोस्तों काफ़ी देर टहलने के बाद मैंने देखा कि आसपास की सारी दुकानें इस समय बंद हैं, तो मैं राम झूला होते हुए उस पार निकला। लोगों ने बताया कि उस पार आपको बहुत सारे धर्मशालाएं मिल जाएंगे और आप उसमें अपने रूम को बुक कर सकते हैं। हमें उस पार जाने के बाद भी ये पता लगा कि जो भी धर्मशाला है वह लगभग 8 बजे से पहले कोई भी धर्मशाला यहाँ पर खुलता नहीं है। 8 बजे के बाद ही बुकिंग होगी। चूँकि हमारे पास समय बहुत कम था इसलिए मैं सीधे टैक्सी स्टैंड पहुँच गया और टैक्सी स्टैंड पहुँचने के बाद मैं वहाँ से टैक्सी बुक किया और टैक्सी बुक करके फिर हम लोग बाबा नीलकंठ महादेव की तरफ बढ़ गए। दोस्तों ऋषिकेश में रुकने के स्थान हरिद्वार के अपेक्षा काफ़ी कम है और यदि आप रुकना चाहते हैं तो हरिद्वार सबसे बेहतर जगह होगा, जहां आपको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी और कम रेट में आपको रूम भी मिल जाएंगे। ऋषिकेश में ज़्यादातर धर्मशालाएं हैं, होटल्स उस अपेक्षा काफ़ी कम है और यहाँ पर जो लोग भी आते हैं काफ़ी लंबे समय तक रुकना चाहते हैं तो धर्मशालाओं में लोग पहले से ही बुकिंग करा रखे होते हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग योगा के लिए आते हैं, इसलिए ये रूम लगभग लोग महीनों तक बुक किए रखते हैं। दोस्तों नीलकंठ महादेव ऋषिकेश से लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल जाने के लिए भी रास्ते हैं, लेकिन वह काफ़ी चढ़ाई नुमा है और वो दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर पड़ती है और उस रास्ते पर केवल तपस्वी लोग ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वह घने जंगलों से होकर के जाता है। यदि आपको महादेव के दर्शन करने हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप यहाँ से कोई टैक्सी या तो रिज़र्व कर लीजिए या फिर शेयरिंग टैक्सी लेकर के जाइए। दोस्तों यदि आप अपने व्हीकल से आते हैं तो ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि रोड सकरा है और काफ़ी घुमावदार है। ऐसे में काफ़ी एक्सपर्ट लोग ही इस रास्ते पर ड्राइव कर पाते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे बाईं तरफ काफ़ी अच्छा नज़ारा है। गंगा जी किनारे बहती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी खूब होते हैं, राफ्टिंग और बोटिंग खूब होती है। अगर आप दिन में 10 से 11 बजे के आसपास आते हैं
तो आप देखते हैं कि इस चारों तरफ आपको केवल राफ्टिंग करते हुए लोग मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप अपने व्हीकल से आते हैं तो अपने अनुसार आप जगह जगह रुक करके आप इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। इस रास्ते पर काफ़ी लोग आपको बाइक से चलते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर ऋषिकेश या हरिद्वार में स्कूटी या बाइक रेंट पर मिलते हैं, उसको लेकर के भी आप नीलकंठ महादेव जा सकते हैं। यदि आप बाइक या स्कूटी रेंट पर लेकर के जाते हैं तो आप अपने अनुसार जगह जगह इन वाहनों को खड़ा करके इन सारे नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश से लगभग 8 से 10 किलोमीटर आगे जाने पर आप देखेंगे कैंपिंग साइट है, जहाँ पर बहुत सारे आपको टेंट नज़र आएंगे और इन टेंट में आप नाइट कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में आप देखेंगे कि बहुत सारे टेंट लगे आपको मिलेंगे। ये सारी कैंपिंग साइट है और ये सारी बुकिंग आपको यहाँ पर भी होते हैं और साथ ही साथ ऋषिकेश में भी ये टेंट बुक किए जाते हैं। इन जगह पर कई ऐसे होटल्स या रिसॉर्ट हैं जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। तो यदि आप इन बेहद खूबसूरत नज़ारों का आनंद दिन और रात दोनों में लेना चाहते हैं तो आप कैंपिंग अवश्य करें। दोस्तों, अब हम लोग लगभग 10 से 12 किलोमीटर ऋषिकेश से आगे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये रास्ता बेहद सकरा और यदि 2 गाड़ियां पास पास आ जाती हैं तो पास करने में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। दोस्तों, यदि आपको इन रास्तों पर चलने की आदत नहीं है, आपको उल्टियां होने के चांसेस हैं, तो आप कुछ दवाएं अपने साथ लेकर के आएँ और दवा खा करके ही इस रास्ते पर चलें, क्योंकि इन रास्तों पर उल्टियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर काफ़ी प्राचीन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय विष उत्पन्न हुआ था। उस विष का पान महादेव जी ने किया था, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था और इसी के बाद महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया, जिस कारण महादेव जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। यह मंदिर बेहद ही प्राचीन और मनोकामनापूर्ण है। यहाँ पर सावन के महीनों में लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और प्रत्येक दिन आप देखेंगे कि काफ़ी भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, ये रास्ता दिन में चलता है, रात में बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं। ज़्यादातर लोग दिन में ही यात्रा करते हैं। शाम के समय कपाट बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए जब भी आप यात्रा करें तो दिन में ही करें। रात्रि टाइम में मंदिर कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। मंदिर के आसपास रुकने के लिए कुछ होटल्स भी हैं, तो यदि आप शाम के समय आकर के मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं और होटल्स आपको मिल जाएंगे। गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग मिल जाएगी और कुछ होटल्स हैं जो आपको भोजन भी कराती हैं। तो यदि आप महादेव मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने व्हीकल से आते हैं तो जब आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ टोल लगते हैं जिसका पेमेंट आपको करना होता है। मंदिर के आसपास पार्किंग में आपको चार्ज देना होता है। यदि आप किसी पर्टिकुलर दुकान से प्रसाद लेते हैं तो वह आपको पार्किंग फ्री कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद में ही वो पैसे एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप मंदिर में स्नान करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक झरना है और उस झरनानुमा नल से आप स्नान कर सकते हैं। यह एक प्राचीन झरना था
जिसको एक पाइप लगा करके नहाने के लिए कर दिया गया है। तो यदि आप अपने साथ कपड़े लेकर के जाते हैं तो आप स्नान कर के तभी आप भगवान महादेव के दर्शन करिए। दोस्तों, यदि आप ऑफ सीजन में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 1 घंटे में मंदिर का पूरा दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सावन के महीने में जाते हैं तो आपको यही दर्शन कई घंटों में लगेंगे। दोस्तों, अब हम लोग मंदिर के बेहद करीब हैं। जिस समय ऑफ सीजन होता है उस समय आप अपने व्हीकल को कुछ आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन जिस समय मंदिर में काफ़ी भीड़ होता है उस समय आप मंदिर से लगभग 1 से 2 किलोमीटर पहले अपने आप गाड़ी को खड़ी करनी पड़ती है, जहाँ पर कई पार्किंग बनी हुई है। इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमारी गाड़ी मंदिर के बेहद पास तक पहुँच गई। मैं प्रसाद लेकर के मंदिर की तरफ बढ़ा। आप देख रहे हैं कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जिस समय भीड़ होती है उस समय काफ़ी यहाँ पर धक्का मुक्की होती है। तो जब भी आप भीड़ भाड़ में आएँ तो अपने सामानों से सावधान रहें और भगवान महादेव जी के दर्शन अपने मन मंदिर में अवश्य करें। जिस समय आप महादेव मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो मन में आप महादेव जी को याद करते हुए आगे बढ़ें और भगवान महादेव जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं दर्शन करने के उपरांत जब बाहर निकला तो मैं कुछ खा पी करके आगे बढ़ा और फिर से वही सारे दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इन सारे दृश्यों का आनंद लेते हुए अपने गंतव्य की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।